मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को लौटाऊंगा और मैं तुम्हारे घावों को भरूंगा। यह संदेश यहोवा का है, क्योंकि अन्य लोगों ने कहा कि तुम जाति बहिष्कृत हो। उन लोगों ने कहा, कोई भी सिय्योन की परवाह नहीं करता। यीशु में प्रिय मित्रों, अब तक हमने मत्ती के सुसमाचार में पर्वत पर उपदेश तक सीखा। हम जानते हैं कि मत्ती के सुसमाचार के 4 अध्याय के अंत में यीशु प्रकट होते हैं। वह कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि स्वर्ग का राज्य इस सुसमाचार का विषय है। स्वर्ग के राज्य के मूल्यों को अध्याय 5, 6, 7 में दिखाया गया है। जो आत्मा में दीन है, शोकाकुल और दयालु है, हृदय में शुद्ध है और सुसमाचार के लिए सताए गए हैं, यीशु ने उनके द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए जीवन का मार्ग सिखाया। इस प्रकार सिद्धांत समाप्त हो गया। अब प्रभु द्वारा इसे वास्तविक किया जा रहा है। अध्याय 8 और 9 परमेश्वर के राज्य की शक्ति को प्रकाशित करते हैं, अर्थात जीवन में स्वर्ग के राज्य की शक्ति काम करती है। इसी तरह अगर हम पहले 3 चमत्कारों को साथ पढ़े तो हम समझेंगे कि यीशु 3 समूहों को आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनके समाज में उपेक्षा की गई है। यह समाज के कमजोर वर्ग माने जाते हैं, बीमार, अधीन व्यक्ति और महिलाएं। 10वें अध्याय में यीशु प्रेरितों को बुलाते हैं और उन्हें परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए भेजते हैं। यह पहले 10 अध्यायों का क्रम है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि यीशु 2 तरह के चमत्कार करते हैं। सबसे पहले प्रभु के वचन ने अद्भुत काम किए। 8वें अध्याय के 16वें पद में कहा गया है, उसने एक वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। इसी तरह एक और अवसर पर यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तब उसने खड़े होकर तूफान और झील को डांटा और चारों तरफ शांति छा गई। दूसरा, प्रभु स्पर्श के द्वारा चमत्कार करते हैं। हम देखते हैं कि यहोवा ने कुछ लोगों को छुआ और वे चंगे हो गए। साथ ही यीशु ने हमें पुराने नियम से मूसा की याद दिलाने के लिए नए नियम में 10 चमत्कार किए। इनमें से प्रत्येक चमत्कार उद्धार का संकेत है और साथ ही इस बात की गवाही भी है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जैसा कि हम 8वें अध्याय के पहले पद में देख सकते हैं, यीशु जब पहाड़ से नीचे उतरे तो बहुत बड़ा जन समूह उनके पीछे हो लिया। वहीं एक कोढ़ी भी था। वह यीशु के पास आया और उसके सामने झुका। कहीं और मरकुस ने कहा कि उसने घुटने टेक दिए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 13 और 14 कुष्ठ रोग से संबंधित है। वहां हम लगभग 3 प्रकार के कुष्ठ रोग देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्त्रों के फफूंदे, वस्त्रों से प्रभावित फफूंदे माने जाते थे। दीवारों पर फफूंदे, दीवारों पर लगे कोढ़ का रूप माने जाते थे। याजक लेवी जांच करते थे कि कुष्ठ रोग है कि नहीं है। फिर एक बार जब उन्हें कुष्ठ रोग का पता चलता तो उन्हें कर्मकांड के अनुसार अशुद्ध घोषित कर दिया जाता, यानी सामाजिक या धार्मिक जीवन में उनका कोई स्थान नहीं था। उन्हें शहर के बाहर एकांत में रहना पड़ता। उन्हें भीड़ भाड़ वाले लोगों के बीच रहने नहीं दिया जाता था। साथ ही जिसने उन्हें छुआ वह भी अशुद्ध बताया गया, अर्थात जो छूता था उसे कोढ़ ना हो, परंतु छू लेने से वह अशुद्ध ठहराया जाता था। यदि कोई कोढ़ी किसी को 150 मीटर की दूरी से आते हुए देखता
तो वह सावधान करने के लिए कहता, अशुद्ध अशुद्ध, अर्थात मुझे मत छुओ क्योंकि मैं अशुद्ध हूँ। इसी तरह कुछ कोढ़ी चलते समय घंटी बजाते थे, यह बताने के लिए कि कोढ़ी आ रहा है। यहाँ हमें यह समझने की ज़रूरत है कि कोढ़ियों ने जो सामाजिक भ्रष्टता और मानसिक तनाव का अनुभव किया, वह उनके द्वारा अनुभव किए गए शारीरिक कष्ट से अधिक था। क्योंकि यदि कोई कोढ़ी किसी के संपर्क में आया तो उसे पत्थर मार के मार डाला जाता था। यह व्यवस्था थी। वहीं यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति को चंगा किया जिसे समाज से बाहर कर दिया गया था। यहाँ कोढ़ी जब यीशु के सामने झुकता है तो उसके मन में यह विचार आता है कि या तो चंगाई या मृत्यु। ठीक हो जाए तो जी सकता है, ठीक ना हो तो आसपास के लोग पत्थर मारेंगे। वजह यह थी कि किसी को भी करीब आने की इजाजत नहीं थी। उस आदमी की चंगाई का पहला कारण यह था कि उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह यीशु के पास गया तो वह ठीक हो जाएगा। इसलिए वह यीशु के पास आया और उसके सामने झुककर बोला, प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। लेकिन अगर यीशु नहीं चाहते तो उस कोढ़ी की संभावना क्या थी? मौत होती। वह जानता था कि यीशु कुछ भी कर सकते हैं। हमें इसी कोढ़ी की गवाही के रूप में समझना चाहिए जिसे बहुत विश्वास था। जब हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचते हैं तो हमें यही विश्वास होना चाहिए। अर्थात हमें यह विश्वास होना चाहिए कि यदि हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे। यही हमारे अंदर विकसित होने की ज़रूरत है। यहोवा मुझे नहीं त्यागेंगे। यह कोढ़ी आया और झुककर अर्थात उसने यीशु की आराधना की। तो यीशु क्या कहते हैं? मैं चाहता हूँ तू ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने पहुंचकर उसे छुआ। हम यहाँ देखते हैं कि यदि प्रचारक कहते हैं कि यीशु ने जाकर कोढ़ी को छुआ, तो हमें समझना चाहिए कि मसीहा खुद उनके पास गया। पद 4 कहता है, देख, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, पर याजक के पास जाकर उसे अपने आप को दिखा, फिर मूसा के आदेश के अनुसार भेंट चढ़ा, ताकि लोगों को तेरे ठीक होने की साक्षी मिले। इस याजक को दिखाने का उद्देश्य लेवी व्यवस्था की पुस्तक के 4वें अध्याय में देखा जा सकता है। यहाँ वह दिखाता है कि कैसे चंगा कोढ़ी शुद्ध होता है। मत्ती के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु चाहते हैं हम पुराने नियम के सभी नियमों का पालन करें। तो यीशु क्या कहते हैं? अध्याय 5 पद 17, यह मत सोचो कि मैं मूसा के धर्म नियम या भविष्यवक्ताओं के लिखे को नष्ट करने आया हूँ। मैं उन्हें नष्ट करने नहीं बल्कि उन्हें पूर्ण करने आया हूँ। इसलिए यीशु पुराने नियम को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, वह पुराने नियम को उसके पूर्ण होने तक ला रहे हैं। यह पद दिखाता है कि हमारे रवैया पुराने नियम और चर्च की परंपराओं के प्रति कैसा होना चाहिए। आस्था एक सच्चाई है जो पारंपरिक प्रथाओं और अनुष्ठानों के माध्यम से सक्रिय होता है। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं, हम चर्च क्यों जाते हैं, या फिर शादी के रीति रिवाज एक खास तरीके से क्यों व्यवस्थित किए गए हैं? क्या हमें यह सब आवश्यक है? हाँ, आवश्यक है। जानते हैं क्यों? ऐसे प्रथाओं और अनुष्ठानों के माध्यम से ही हम अपने व्यक्तिगत जीवन में विश्वास के महान सत्य का अनुभव करते हैं। तो यह मत भूलो कि अगर इन सभी प्रथाओं को भुला दिया जाए तो विश्वास भी उड़ जाएगा। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2
पद 15। इसलिए भाइयों, अटल बने रहो तथा जो उपदेश तुम्हें मौलिक रूप से या हमारे पत्रों के द्वारा दिया गया है उसे थामे रखो। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। ईश्वर हम सभी पर कृपा करे।